Students, before you with the next part of the social science easy to grasp series, British economic policies and their impact, ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा था, हम सिविल सर्विसेज तक आ गए थे। जुडिशरी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था वहाँ तक आ गए थे। हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और उसके भारतीय समाज पर प्रभाव। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीति क्या थी? जो फर्स्ट कॉलम है लेफ्ट हैंड पे वो पॉलिसीज़ का है और सेकंड कॉलम जो राइट हैंड पे है उस इम्पैक्ट है। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया और वो मनी के टर्म में फिक्स किया। इसके पहले फसल क्रॉप का एक हिस्सा होता था, वो देना होता था राजाओं को और इनको। सो रेवेन्यू वाज फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। इम्पैक्ट क्या आया? सबसे पहले आया किस पे? इंडियन फार्मर्स पे। इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर। इंडियन फार्मर्स जो किसान थे वो बहुत गरीब हो गए। एक निश्चित राजस्व का जो कर था वो एक निश्चित राशि देय थी। भारतीय किसान बहुत गरीब हो गया। न्यू सिस्टम्स ऑफ लैंड होल्डिंग एंड लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की नई प्रणाली लाए। कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू, अधिक से अधिक राजस्व वसूली की जाए, अधिक से अधिक टैक्स वसूला जाए। In Bengal and Bihar, the system of the collecting revenue, the person giving the highest bid was given the right to collect revenue from an area. देखिए, बंगाल और बिहार में वारेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल और बिहार में सर्वाधिक राजस्व देने वाले किसान को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसका अर्थ ये है कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा राजस्व देने की, उस किसान को उस क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होगा और वो जमींदार होगा। और इस तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स का जन्म हुआ। इंडियन पीसेंट्स नाउ अंडर द न्यू जमींदारी सिस्टम। भारतीय किसान इस प्रकार के एक नए जमींदारों के चंगुल में फंस गए। कंपनी स्टार्टेड टू कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कंपनी ने नियमित रूप से अधिकाधिक राजस्व वसूल करना शुरू किया। फ्रॉम 1767 द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू पे ब्रिटिश ट्रेजरी लीरा 4 लाख एवरी ईयर। सबसे बड़ी बात थी कि कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 लाख लीरा पर ईयर देना था। दैट्स वाई द कंपनी स्टार्टेड टू कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसलिए कंपनी ने नियमित रूप से अधिकाधिक राजस्व वसूलना शुरू किया। 1767 से कंपनी को 4 लाख लीरा जो है प्रतिवर्ष ब्रिटिश राजकोष में जमा कराना थे और उसी के एवज में कंपनी ने मैक्सिमम टैक्स वसूलना शुरू किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या कहता है? परमानेंट सेटलमेंट। द फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन अ परमानेंट बेसिस वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त। इट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अकॉर्डिंग टू इट द जमींदार ऑफ एन एस्टेट बिकम द ओनर एज वेल। जो जमींदार थे उस एस्टेट के, उस एरिया के जो फॉर्म्स थे, जो खेत थे, उनके क्या हो गए थे? मालिक हो गए थे। ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। वो उनको गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू का दे देना था,
एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और उस टाइम में जमा करवाना जरूरी था। ये था परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त, इसी का हिंदी देख लेते हैं। स्थायी भू राजस्व प्रणाली जो बंगाल और बिहार पर लागू की गई को स्थायी बंदोबस्त के नाम दिया गया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक भी बन गया। उसे हर साल एक निश्चित कालावधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। In 1799, जमींदार वर एबल टू एविक्ट फार्मर फ्रॉम देयर लैंड। सबसे बड़ी बात थी कि जमींदारों को 1799 में जमींदारों को यह अधिकार मिल गया कि वे लगान ना देने वाले किसानों की जमीन से बेदखल कर दे। क्या है? जमींदार वर एबल टू एविक्ट फार्मर फ्रॉम देयर लैंड। 1799 में जमींदारों को यह अधिकार मिल गया कि वे लगान ना देने वाले, टैक्स ना देने वाले, रेवेन्यू ना देने वाले किसानों को ज़मीन से बेदखल कर दे। अब आते हैं दूसरा, रैयतवाड़ी एंड द महलवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था, दिस वाज अनदर सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये एक रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, ये मद्रास और मुंबई में जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द गवर्नमेंट मेड सेटलमेंट्स विद द कल्टिवेटर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड 30 years, during which the cultivators had to pay 50% ऑफ द प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर सीधा है, इन द गवर्नमेंट द सेटलमेंट वाज टू बी रिवाइज्ड आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड। यह भू राजस्व की एक भिन्न व्यवस्था थी जिसे अंग्रेजों ने तात्कालिक मद्रास और बम्बई प्रांतों में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार किसानों के साथ एक निश्चित अवधि 30 वर्ष के लिए बंदोबस्त करती थी। किसान अपनी 50% पैदावार लगान के रूप में सरकार को देते थे। बंदोबस्त की अवधि समाप्त होने के बाद लगान का फिर निर्धारण होता था। महलवारी सिस्टम, महलवारी व्यवस्था। इन नॉर्थन इंडिया द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोकल practices. In western Uttar Pradesh, a settlement was made with the village communities which maintained a form of common ownership known as the Bhaichara, or with the mahals, which were groups of the villages known as the Mahalwari system. उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त स्थानीय प्रथाओं के अनुसार हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव, बिरादरियां या महलों के साथ भूमि बंदोबस्त किया गया। जमीन पर गांव बिरादरियों के सामूहिक स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। गांवों के समूह महल कहलाते थे, इसलिए इसे महलवारी व्यवस्था कहा गया। देखिए नया है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट चार्टर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड चार्टर एक्ट 1813, द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में आया। थर्ड चार्टर एक्ट 1833, तृतीय चार्टर एक्ट जो आया 1833 में आया। फोर्थ एंड लास्ट चार्टर एक्ट 1853, चौथा या अंतिम चार्टर एक्ट 1853 में आया। आगे चलते हैं, क्या होता है इसमें। अब आ जाते हैं उसी समय में। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, उद्योग और व्यापार की स्थिति क्या थी। अब उद्योग कहाँ था। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन वर्क इन दैट टाइम इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन वर फर्स्ट ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। इट वाज इन वेस्ट बंगाल इन ओल्डन टाइम। सेकंड कृष्णनगर, थर्ड बनारस, फोर्थ सूरत, फिफ्थ भरूच, सिक्स्थ अहमदाबाद, सेवन्थ मदुराई, एट्थ लखनऊ, नाइन आगरा, टेंथ मुल्तान एंड 11th लाहौर। मुख्य उत्पादन के केंद्र, औद्योगिक उत्पादन के केंद्र थे ढाका जो अब बांग्लादेश में है, पहले ये बंगाल में था। दूसरा कृष्णनगर, तीसरा बनारस,
चौथा सूरत, पांचवा भरूच, छठा अहमदाबाद, सातवां मदुरई, आठवां लखनऊ, नौवां आगरा, 10वां मुल्तान, 11वां लाहौर और 12वां बुरहानपुर। द चीफ लग्जरी रेडिटीज वर Calicut and muslin, Calica and muslin. The cheap luxury rarities were, that means the production. Jai Jinan, Jai Jinan.